जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान ना कराए तो परेशानी, कराए तो परेशानी, डेट ना निकाले तो परेशानी, डेट निकले तो परेशानी, और जब डेट्स निकलती हैं उसके बाद आप और मैं ही अदालतों का रुख करते हैं और नतीजा ये निकलता है कि मेरे और आपके अदालत जाना, हालांकि हक है मुझे और आपको कि हम अदालत जाएं और अपनी फरियाद अदालत के सामने रखें, लेकिन जब अदालत आलिया के सामने हम लोग जाते हैं, अपनी फरियाद वहाँ पर रखते हैं, उससे भी इम्तिहान जिस वक्त पर होने चाहिए उस वक्त पर नहीं होते हैं। नतीजा ये निकलता है कि बाद में मैं और आप जब हम बातचीत करते हैं तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि उम्र निकल गई, अब यूँ ये रिलैक्सेशन दिलवाइए, वक्त निकल गया अब ये रिलैक्सेशन दिलवाइए, फ़लाँ साल में इम्तिहान नहीं हुआ, फ़लाँ साल में ये नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। क्या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन इस बार कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वक्त पर कराएगा, या जिस तरीके से सियासी लोगों ने हलचल और हंगामा मचाया हुआ उसकी वजह से इम्तिहान मुलतवी होंगे? बात करने के लिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन BR शर्मा हैं। शर्मा साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या इम्तिहान वक्त पर हो रहा है, या जो प्रेशर इस वक्त आपके ऊपर है, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो हंगामा है, कहीं ये तो नहीं उस हंगामे के नतीजे में इम्तिहान मुलतवी हो जाएगा? देखिए, जो फैसला है एग्ज़ाम कराने का, बिल्कुल एक सोचा समझा फैसला है, तो मुझे लगता नहीं कि इसको कोई रिव्यू करने की गुंजाइश है, बिकॉज जिस चीज़ ग्राउंड पे लोग ये कह रहे हैं, या जितना भी सोशल मीडिया में है या ट्विटर में है या फेसबुक पे है या जो भी जो इदारे हैं, या इवन हमारे सियासी लोगों को जिस वजह से बताया गया है कि इस वजह से एग्ज़ाम मुलतवी होना चाहिए, वो वजह है ही नहीं। तो मुझे ये बताइए असल में वो कानून क्या है, क्योंकि बच्चे ये बता रहे हैं और हमें स्क्रीनशॉट्स भी आ रहे हैं कि आपको 30 दिन का वक्त बच्चों को इम्तिहान के लिए तैयार होने के लिए देना है, तो क्या वो 30 दिन का वक्त आप क्यों नहीं दे रहे? और चूंकि आपकी कोर्ट से आपको जो ही कोर्ट में आपका केस डिसमिस हुआ, उसके डिसमिस होने के बाद आपने फ़ौरन 8 तारीख की डेट निकाली, तो बच्चों को 4-5 दिन 6 दिन मिले लगभग, तो वो 30 दिन का जो रूल है वो उसको आप लागू क्यों नहीं करते उस 30 दिन के कानून से? देखिए, हर एक जो कानून होता है उसकी एक लागू होने की कॉन्टेक्स्ट होता है, और ये है कि हमारा रूल 32 है जो JK PSC बिजनेस रूल्स एंड प्रोसीजर्स में है, बिजनेस प्रोसीजर एंड रूल्स 2021 पे है, बट वो इस स्थिति में लागू नहीं होता है। देखिए, जो हमारे जो डिटेल जो प्रोसीजर रूल्स हैं जो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, वो हमारा प्रोसेस को पूरा गाइड करते हैं, बिगिनिंग फ्रॉम दी पूरा प्रोसेस की किस तरीके से एप्लीकेशन कैसे मंगवाए जाएंगे, रूल 16 है, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से वहाँ पे उसकी पर आगे शनाख्त होती है, छानबीन होनी चाहिए, और उसके बाद हमारे रूल 27, 28, 29 हैं जो बेसिकली है कि जब कोई एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो उसके स्क्रूटनी होती है, उसकी कमेटी बनती है। 28 में डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी होती है कि कौन लोग एलिजिबल होते हैं, और इसी तरीके से रूल 29 है, अगर किसी को इसमें कोई फैसला होता है कि आप एलिजिबल नहीं हैं या शक होता है, तो अगर उसका किसी तरीके से फॉर्म रिजेक्ट होता है तो वो उसकी अपील करने का प्रोविज़न भी रूल 29 में है। ये तीनों जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारे पास स्क्रूटनी के बाद एक लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स बनती है। तो जो रूल 32 जो है, जिसमें 30 दिन की मियाद की या 15 दिन की मियाद की बात करता है, वो उस सूरत में अप्लाई करता है कि जब पहली बार आप एक प्रोसेस शुरू कर रहे हों, आपने नोटिफिकेशन निकाला हो, आपने एप्लीकेशंस कॉल की हो, आपने स्क्रूटनी की हो बच्चों की एलिजिबिलिटी की, एंड फिर आप किसी तरीके से लोगों को कहते हैं ये लोग एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, तो रूल 32 उस पर लागू होता है। अगर ये रूल्स हमारी वेबसाइट पे हैं, कोई भी चाहे पढ़ सकता है, तो उसकी ओपनिंग लाइन भी है अपॉन स्क्रूटनी ऑफ दी कंटेस्टिंग लिस्ट, हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल भी है। उसमें भी अगर लाइन पढ़ें तो साफ ये कहता है कि स्क्रूटनी करने के बाद दी एप्लीकेशन हु ऑन स्क्रूटनी आर फाउंड टू बी एलिजिबल, तो उनको क्या होता है कि इंटरव्यूज़ के लिए 15 दिन का वक्त दिया जाता है। और इसी तरीके से उसका जो पैरा 2 है 32 जो 2 जो है 32 जो है वो ये कहता है कि सिमिलरली जब कोई पब्लिक एग्जामिनेशन होता है तो पब्लिक डोमेन में कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन से पहले 1 महीना पहले हमें नोटिस देना होता है। तो अब ये दोनों प्रोसेसेस को मिक्स कर रहे हैं। इस समय जो डेट शीट निकली है कोई नई नोटिफिकेशन की नहीं है। अब ये नोटिफिकेशन क्या है, थोड़ा वक्त मैं आपका उस तरफ भी लूंगा। ये नोटिफिकेशन जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या कंबाइंड सिविल सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है, इसका जो जून 2021 में आया था,
जो जून 2021 में इसकी एडवर्टीजमेंट आई थी। ठीक। इसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हमारा 24 अक्टूबर 2021 में हुआ था। ठीक। 11 नवंबर को इसका जो रिजल्ट निकला था, 13 नवंबर को इसका रिजल्ट निकला था। ठीक। जिसमें हमारे तकरीबन 4,500 बच्चे इसमें हमने कहा कि ये मेंस एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल हैं। तो दैट इज द फर्स्ट नोटिस। तो 13 नवंबर 2021, मैं इसलिए बार बार इस डेट को दोहरा रहा हूं, दैट इज द रेलेवेंट डेट। उस डेट को कहा गया था कि आपका जो एग्जाम होगा वो सेकंड फोर्टनाइट ऑफ फरवरी 2022 में होगा। ठीक। अब जब करते करते जो उसके बाद हमारी इनके एप्लीकेशंस आती हैं, उनका स्क्रूटनी होता है, पर डेट्स हमारी पहले से ही 13 नवंबर 2021 को अनाउंस हो गई थी। ठीक। जब जनवरी में पहुंचे तो उन दिनों कोविड की 3rd वेव आ गई। ठीक। और फिर जब हम डेट शीट निकालने वाले थे तो उसी में फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एग्ज़ाम की कुछ डेट्स भी आ रही थी। फिर भी जनवरी माह में एक डिटेल डेट शीट निकाली गई जिसमें बताया गया कि 8 मार्च से 2022 से इनका एग्जाम शुरू होगा। 8 मार्च से शुरू होगा और 17 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। फिर कुछ 1-2 माइनर सी एडजस्टमेंट करनी पड़ी, 8 के बजाय इसकी स्टार्ट डेट 10 मार्च को होगी। 10 मार्च को होगी। ये तकरीबन जनवरी के 20-22 के आसपास ये डेट शीट इनको अनाउंस थी। ठीक। तो इनको जो आप रूल 32 के मतलब जो मैंने पहले जिसके बारे में आपका ध्यान खींचा, यानी आप भी कह रहे हैं कि 13 नवंबर 2021 को जब रिजल्ट निकला उसी दिन के बाद 30 दिन के नोटिस शुरू हो जाता है। तो अगर वो भी ले ले तो आपकी जिस दिन डेट शीट भी निकली तब भी 30 दिन माने तो पब्लिक डोमेन तो तकरीबन मैं कहता हूँ 103-4 महीने से पब्लिक डोमेन में है कि मार्च में या फरवरी में एग्जाम होगा या मार्च में डेट शीट अनाउंस भी पूरी हो गई। अब है कि किसी वजह से जो बच्चे इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए थे उन्होंने कोर्ट में, जो श्रीनगर बेंच में ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्रोच किया था। किसी वजह से कुछ ऑर्डर्स आए थे और ऑर्डर्स की वजह से उन्होंने कुछ कहा था कि जो बच्चे जो क्वालिफाई नहीं है उनको आप फिलहाल एग्ज़ाम में बैठने की इजाज़त दीजिए। पीएससी का कंटेंशन यही था कि इन बच्चों के ऊपर तकरीबन 8 से 9 हज़ार बच्चे जो हैं वो उनसे मेरिट में ऊपर हैं। अगर इनको हम एग्ज़ाम में इजाज़त देते हैं बैठने की तो हमारा एग्ज़ाम में और काफ़ी किस्म के वादाएं आ सकती हैं और हमें अड़चनें आ सकती हैं। तो कमीशन में बैठ के फैसला हुआ और इनफैक्ट उस समय इन्हीं बच्चों की जो क्वालिफाइड जिनका एग्जाम अब करवा रहे हैं तब इनकी रिप्रेजेंटेशन आ रही थी कि देखिए जी कोर्ट में केस चल रहा है तो हम थोड़ा डिस्टर्ब्ड हैं, आप ऐसा करिए पहले कोर्ट में फैसला करवा लीजिए। जब कोर्ट में अगर फैसला करवा लेंगे तो आप इमीडिएटली एग्जाम करा लीजिए, विल बी रेडी, विल बी मेंटली सिक्योर। नहीं तो 2016 वाले हालात हो जाएंगे कि एग्जाम भी कराते हैं, कोर्ट की केस भी चलता है, फिर वो क्वैश हो जाता है और वो प्रोसेस 2016 से लेकर 2019 में जाके कहीं मुकम्मल होता है। तो कमीशन ने एक कंसिडर्ड डिसीजन लिया और एक फैसला किया कि हम ऑनरेबल कोर्ट के पास जाएंगे, अपना केस रखेंगे, जो फैसला करेंगे उसके बाद होंगे। तो जजमेंट हमने कोर्ट में उन्होंने हमारी बात सुनी। 16 मार्च को इसकी जजमेंट रिजर्व भी होगी तो उम्मीद थी कि किसी दिन भी आ जाएगा। तो बच्चों को पता था कि अब रिजल्ट आने वाला, जो जजमेंट आने वाली है और ये भी पता था कि अब तो एग्जाम इसके बाद फौरन हो जाएंगे। तो 1 अप्रैल को जजमेंट आई है जिसमें अब देखिए कि अब जो कोर्ट की जजमेंट अगर आप देखें दैट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल जजमेंट इन दैट सेंस कि उन्होंने साफ खुले शब्दों में कह दिया। एक तो जो बच्चे वहाँ पे गए थे कोर्ट में उन्होंने फ्रॉड का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है कि वो अनक्लीन हैंड्स में आए हैं। जो उन्होंने क्लेम किया था हमने रिप्रेजेंट किया, उन्होंने पीएससी को रिप्रेजेंट भी नहीं किया था। तो किसी वजह से उन्होंने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की जिसमें कि कोर्ट ने उनका केस सुना, पर इस प्रोसेस में हमारे काफ़ी दिनों का नुकसान हो गया। मतलब आप समझिए कि जो 10 मार्च से एग्ज़ाम शुरू होना था 1 अप्रैल तक हम उसी कोर्ट का जजमेंट का इंतज़ार करते रहे और इसी मद्देनज़र रखते हुए उनकी जो गलतियां थी या उनकी मिस रिप्रेजेंटेशन को 50,000 रुपया जुर्माना भी लगाया कि आप पे फाइन भी लगेगा। ऑनरेबल कोर्ट जनरली इस किस्म का फाइन इम्पोज नहीं करती है। तो जैसे कि पहले था कि बच्चों को मालूम था, तो जैसे ही 1 तारीख को ये जो जजमेंट आई है तो 7 दिन का नोटिस वो इसलिए दिया था कि बच्चे थोड़े बाहर होते हैं दिल्ली वगैरह, वो फटाफट ट्रैवल करके एग्ज़ाम देने के लिए आ सकते हैं। तो ये इसलिए डेट शीट। अब बच्चों का ये कहना है कि उनको 30 दिन का नोटिस नहीं मिला, ये बिल्कुल इस 2 अनरिलेटेड चीज़ें हैं। वो रूल इस केस में एप्लीकेबल ही नहीं है। वो रूल अप्लाई होता है फ्रेश नोटिफिकेशन में। ये तो ऑनगोइंग केस है और बच्चों में जितने बार भी आपने इम्तिहान पोस्टपोन किया है तो पोस्टपोन किया है, डेट की है। जैसे अब मैंने 8 मार्च 14 फरवरी से था, फिर 8 मार्च हुआ, 8 से 10 मार्च। अगर इनकी इंटरप्रिटेशन माने तो हर बार मुझे 30 दिन का गैप रखना चाहिए, जो बिल्कुल इलॉजिकल। इनिशियली आपने इम्तिहान कब कराना था? इनिशियली एग्जाम हमारा
फेब में होना था। फेब के बाद 8 मार्च को हुआ, 8 के मार्च के बाद 10 मार्च वाज द डेट जिस दिन फाइनली नोटिफाई हो गया। डेट शीट भी आ गई, 8 मार्च भी नोटिफाइड थी, बट कुछ बच्चों की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ये 10 मार्च किया गया। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम के कुछ डेट्स भी हमें एक दिन का गैप। अच्छा, इसमें एक चीज़ और शर्मा साहब आपसे जानना चाहूँगा कि पब्लिक जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उन्होंने भी सिविल सर्विस का इम्तिहान कराया है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने वहाँ इंटरव्यू में अपीयर होना है, तो उसको लेकर आपके पास क्या इतलात हैं? क्या उन बच्चों ने आपको अप्रोच किया है और उनका क्या कहना है? कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं और क्या कहीं वो तो नहीं क्लैश कर रहे आपके इस इम्तिहान? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये भी हम कमीशन के पास ये नोटिस भी था कि ये 17 या 18 मार्च को जो सिविल सर्विस मेन के नतायज आए थे, एक सरसरी जो जायज़ा लिया था, तकरीबन 10 से 15 बच्चे हैं जो जम्मू कश्मीर के हैं जिन्होंने सिविल सर्विस में क्वालिफाई किया है। और ये 15 के करीब बच्चे हैं। हाँ, अभी हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी हो, कम भी हो सकते हैं, बट 10 से 15 के बीच में होने की उम्मीद है। और ये इंटरव्यू होंगे और इंटरव्यू 5 मतलब आज से शुरू हो रहे हैं। तो पीएससी के मन में मतलब एक ये भी एप्रीहेंशन थी कि हम कोई ऐसा शेड्यूल ना रखें जिसमें से कि वो अपना इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने से महरूम ना रह जाएं। तो फिर एक बात करके लोगों से तो अब हमें पता चला कि एक बच्चा है, उसका मोहम्मद फैसल सै करके नाम है, जिसका इंटरव्यू 12 अप्रैल को है और बाकी के जो इंटरव्यूज हैं वो 19 या 20 अप्रैल से बाद की डेट में आएंगे। और ये यूपीएससी के इंटरव्यूज हैं वो 5 अप्रैल से लेके तकरीबन एंड ऑफ मई, 25 मई या 27 मई तक चलेंगे, उसका नतीजे आएंगे। तो जैसे ही एक ही बच्चे की रिक्वेस्ट आज तक आई है, डेट शीट हमारी 1 तारीख को निकली हुई है और ये बच्चा मैं मानता हूँ कि ये जेन्युइन है, क्योंकि इसने मुझे पहले ही जैसे ही रिजल्ट इसका आया था उसने तभी अप्रोच किया था। तो हमने उसको ये इंश्योर करने के लिए कि उसको अपना 12 अप्रैल को हमारा पेपर क्लैश करता है, यूपीएससी के साथ मामला टेकअप किया है। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट कंसिडर भी कर ली है, क्योंकि अभी शुरुआती दिन है, वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। और यही चीज़ मैं उनसे अगर से 25 के बाद कहूँगा कि अब मेरे केसेस क्लैश कर रहे हैं, अब एडजस्ट करिए, क्योंकि उनके पास भी दिन कम बचे होंगे, तो नंबर ऑफ डेज इंटरव्यू कम होंगे, तो उनको एडजस्टमेंट करने में भी दिक्कत आएगी। तो एक दैट वाज आल्सो अ फैक्टर कि हमारे जो 10 या 15 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा है जिसका 12 को इंटरव्यू है और बाकी बच्चों के इंटरव्यू 19 से 20 के बाद हैं। तो ये डेट उसलिए भी रखी गई थी कि हमारा यूपीएससी के साथ क्लैश ना हो। और दूसरी चीज़ ये भी है, देखिए कि अगर हम जितना आगे जाएंगे, 5 जून को यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी है। अगर ये बच्चे इसी में फंसे कि जैसे कह रहे हैं हमें 30 दिन का नोटिस दें, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? आप पहुंच जाएंगे मिड ऑफ मई में, ईद के बाद आप करेंगे 5-10 मई में पहुंच जाएंगे। एग्जाम खत्म करते करते 12 से 15 मई हो जाएगी। 12 से 15 मई में आप पहले इसे ऐसे टाइप क्वेश्चन पेपर की तैयारी कर रहे हैं और 10 दिन में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रिलिमिनरी है उसकी तैयारी करनी है, तो इनको तो डबल जॉब हो गई। और उसके बाद ये भी शर्मा साहब आपसे जानना चाहूँगा कि क्या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन नए इम्तिहान जो सिविल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इस साल का जो 2022 का बैच है, क्या वो इम्तिहान भी आपने कराने हैं? उसकी एडवर्टीजमेंट भी निकलने वाली है। वी आर वेटिंग। और जो हमारे जो आपका अपना प्रोग्राम क्या है? देखिए, हमारा अपना प्रोग्राम है, क्योंकि 5 जून को जो है यूपीएससी का प्रिलिमिनरी है, एग्जामिनेशन होगा। तो जो हमारे जो कायदे कानून कहते हैं कि उसके 15 दिन के आसपास हमें अपना उसके गैप। तो एडवर्टीजमेंट भी मई के महीने में निकलेगी? देखिए, गवर्नमेंट ने फाइल प्रोसेस में है, हमें उम्मीद है कि उनकी जो रिक्विजिशन है कुछ ही दिनों में आती होगी, और जैसे ही आती होगी तो मई तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं, मुझे तो उम्मीद है कि अगले हफ्ते भर में ही वो एक एडवर्टीजमेंट जैसे आती है हम एडवर्टीजमेंट इशू कर देंगे कि उसमें भी 30 डेज का इनको टाइम देना है हमें जाके। पर एग्ज़ाम हमारा जो है 20 से 25 जून के बीच में वो शेड्यूल होगा, क्योंकि जो बच्चे यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे वही तैयारी उनको हमारा जो के कंबाइंड सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रिलिमिनरी एग्जाम का देने में काम आएगी। उनको 2 बार तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। जो 5 जून के एग्जाम की तैयारी है वही 20 या 25 जून में जब हमारा एग्जाम होगा जेके सिविल सर्विसेज वालों का, उसमें उनको काम है। ये शेड्यूल हमारा इस तरीके का है, और जैसे सरकार से रिक्विजिशन आती है हमारी तैयारियां मुकम्मल है। जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक अरेंजमेंट करने हैं उसके लिए हमने पहले से ही प्रिपरेटरी स्टेप्स लिए। और आपके ऑब्जर्वर्स भी जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो है वो नियुक्त कर दिए हैं एग्जामिनेशन के लिए, जम्मू कश्मीर जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उसमें मुझे लगता है ऑर्डर भी आ गया हुआ। जी, ये तो देखिए क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी जो प्रेस्टिजियस
सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम रहता है, तो इसमें किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए या कोई मैल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें ऑब्जर्वर्स भेजिए, पुलिस का इंतज़ाम होता है, फ्रिस्किंग का इंतज़ाम होता है, तो इंश्योर कि कोई मैल प्रैक्टिस नहीं हो, फोटोग्राफी होती है, वो सारा करने को तैयारियाँ सारी मुकम्मल हो चुकी हैं। शर्मा जी, एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, बच्चे ये कह रहे हैं कि जिस समय आपने इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया, अगर उसी वक्त पोस्टपोनमेंट के वक्त ही आपने ये उसमें एक और लाइन लिखती होती कि आप इम्तिहान की तैयारी करते रहिए और जब भी नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम होगा हफ्ते पहले, इस तरह का कुछ आपने अगर सोच किया होता तो देखिए ये कोर्ट के मामले होते हैं और कोर्ट के मामले में बड़े अदब और एहतराम से पेश आना पड़ता होता है। हम किसी भी कोर्ट के फैसले को बड़ा हिसास तरीके से प्री जज नहीं कर सकते कि वो कब फैसला दे सकती है, किस किस्म का फैसला दे सकती है। हाँ, जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होता है, उस पर ही कार्रवाई आगे जिस तरीके से होती है। तो ये तो हमें पहले से मालूम था कि हम कोर्ट में हैं, जैसे ही कोर्ट से आएंगे, कोर्ट से फैसला जो भी आएगा उसके बाद हमारी कार्रवाई शुरू होगी। बट ये कहना कि आप बच्चों को तैयारी रखिए, छोटे बच्चे तो है नहीं, ये सब कुछ है, ये सब कुछ जानते हैं इनको किस तरीके से करना है। शर्मा सर, एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कोई भी इम्तिहान कराने जा रही हो, उस इम्तिहान को लेकर हो हल्ला भी है, हंगामा भी है, सरकार भी इंटरवीन करती है, पॉलिटिशियन भी इंटरवीन कर रहे हैं, ये सारी इंटरवेंशन अगर यहाँ पर हो रही हैं, यही इंटरवेंशन हमको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मामले में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मामले में, ये सारी इंटरवेंशन देखने को क्यों नहीं मिलती? क्या आप ये मानते हैं कि इंस्टीट्यूशनली आज भी जम्मू कश्मीर इतना मजबूत नहीं हो पाया है जितना मजबूत आपके नेशनल लेवल पर ऑल्टरनेटिव्स हैं? बंगाल की मिसाल बहुत सारे लोग देते हैं, उड़ीसा की मिसाल लोग देते हैं, तमिलनाडु की मिसाल बहुत सारे लोग देते हैं कि वहाँ इंस्टीट्यूशन कम से कम बहुत मजबूत हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब ये इंटरवेंशन होती है, इंटरवेंशन के चलते आपको इम्तिहान आगे पीछे करने पड़ते हैं, तो उसके बाद जो बच्चों का रहता है कि जी हमारी उम्र चली गई, अब आपने ये इम्तिहान वक्त पर नहीं कराया, ये फिर ये सारी चीज़ें तो बवाल बनती हैं फिर? देखिए, जो आपका सवाल है मैं इसको दो हिस्सों में इसका जवाब देना चाहूँगा। पहला सवाल जो है कि क्या पब्लिक सर्विस कमीशन स्ट्रांग है कि नहीं है, मैं मानता हूँ बिल्कुल स्ट्रांग है, सक्षम है, और जो इसका मैंडेट है उसको पूरी तरीके से वो उसको डिस्चार्ज करता है, और गवर्नमेंट की हमें फुल सपोर्ट है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ या महसूस नहीं हुआ कि हमें अपने काम करने में दिक्कत नहीं आती है जब भी हमने कोई उनसे मदद मांगी है। डोंट यू थिंक गवर्नमेंट शुड नॉट सकम टू द प्रेशर? क्योंकि कमीशन कितना भी मजबूत हो, ऑफिसर कितने भी इंटेग्रिटी वाले हों, अगर सरकार सकम करती है प्रेशर के दबाव के नीचे, तो फिर इंस्टीट्यूशन तो काम कर नहीं पाएंगे। तो पहला सवाल था कि क्या हम मजबूत हैं? बिल्कुल मजबूत हैं। क्या हम उड़ीसा के मुकाबले में हैं या वेस्ट बंगाल? बिल्कुल हैं, उनसे मुकाबले शायद उनसे कहीं बेहतर भी हो सकते हैं, पर उनसे पीछे हम कतई नहीं हैं। एक अब रही दूसरी बात कि ये हो हल्ला है, ये एक डेमोक्रेसी है, लोग हर किस्म की बात अपनी रख सकते हैं, और हमें पीएससी को एज ए इंस्टीट्यूशन इसको फीडबैक मैकेनिज्म की तरह इस्तेमाल भी करते हैं, बात सुनते भी हैं। हाँ, ये एक डायलॉग टू वे होता है कि वो अगर बात करते हैं, हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो आप समझ रहे हैं वो है नहीं। जैसे ये 30 दिन का रूल है, तो शायद बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है या वो जानबूझ के गलत तरीके से समझ रहे हैं, तो हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये रूल लागू नहीं है, तो कृपया करके आपको इस तरीके पे मत जाइए। तो वो हम जो भी है, हमारा भी कम्युनिकेशन रहता है, हम समझाते हैं। तो बाकी गवर्नमेंट को तो मुझे कभी नज़र आया नहीं कि गवर्नमेंट्स कम करती हैं या नहीं करती हैं। गवर्नमेंट बिल्कुल अपने, लेकिन मैं इसलिए शर्मा सर ये पूछ रहा हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि हमने इंस्टीट्यूशंस को बेहतर बनाना है और इंस्टीट्यूशंस को इतना क्रेडिबल बनाना है कि लोग बेइंतहा यकीन इन इंस्टीट्यूशंस पर, क्या ये मुमकिन हो पाएगा इन इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी की? अगर आप जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त जो बाहर माहौल बना है, आप जो कह रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि इस प्रेशर में फिर आप आज हैं, कल कोई और हो सकता है, तो क्या ये हो पाएगा कि आप नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं हो पाएगा। देखिए, ऐसा है, कोई भी इंस्टीट्यूशन की जो क्रेडिबिलिटी है कोई एक आदमी की या चंद आदमियों से कहने से नहीं बनती है। इट्स ए कलेक्टिव एफर्ट। जो मेरे से आज पब्लिक सर्विस कमीशन की जो इमेज है, वो मैं मानता हूँ कि जो मेरे से पहले यहाँ पे इस कुर्सी पे बैठे हैं, जो ऑनरेबल मेंबर्स रहे हैं, ये उनकी अनटायरिंग एफर्ट्स हैं कि जो नाम है, तो मेरी कोशिश तो इतनी रही है कि उनका नाम मैं ख़राब ना करूं और उनसे जो मेरे से थोड़ा और बन पड़ता है अपना योगदान दूं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे बाद, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस आर परमानेंट, पीपल आर टेम्परेरी, और जो लोग तो आते जाते रहते हैं,
इंस्टीट्यूशंस का क्रेडिबिलिटी रहती है, हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन की क्रेडिबिलिटी है। मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारे जितने मेंबर्स हैं, जितना उन्होंने काम किया है, दे हैव एडेड प्रेस्टीज टू दी। आखिर में एक चीज़ मुझे जहन में और आई, विड्रॉ हुई थी कुछ पोस्टें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से, उसको लेकर अभी तक बहुत सारा कन्फ्यूजन बच्चों में बना हुआ है। क्या आपका कोई कम्युनिकेशन जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ हुआ है, और क्या मान लिया जाए वो तमाम पोस्टें विड्रॉ हो चुकी थी जिनके नतीजे नहीं निकले थे? देखिए, वो तो जो एक सर्कुलर जो ऑर्डर आया था एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का, उसके इम्प्लीमेंटेशन के मुताबिक वो तो सारी पोस्टें हम उनको वापस भेज चुके हैं, बट वापस अभी तक नहीं आई हैं। वापस अभी नहीं आई हैं। बीच में उन्होंने हमसे एक दो क्लैरिफिकेशन मांगा है, वो हमने दिया है। उस पर जो फैसला होगा उसके बाद ही, कि उन्होंने कहा था कि कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ये स्टेज है, इंटरव्यू हो चुके हैं और रिज़ल्ट नहीं निकले हैं, कि क्या कारण है, कोर्ट कचहरी क्या, इनकम्बरेंस फ्री पोस्टिंग क्या, तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमने इनको दी है। तो बट अब फाइनल डिसीजन आना बाकी है थोड़ा उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन BR शर्मा। आपने इनसे सुन ही लिया, इन्होंने कहा कि इम्तिहान तो अपने वक्त पर होगा, हमने तय कर लिया है, लेकिन जहां तक बच्चों का ताल्लुक है हम उनकी बातें भी सुन रहे हैं, जो बाहर सोशल मीडिया में चल रहा है वो तमाम बातें भी हम तक पहुंच रही हैं। लेकिन सवाल यहां पर उन तमाम नौजवानों से जम्मू कश्मीर के कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं, सवाल यहां पर यह है कि क्या आप चाहते हैं कि ये इम्तिहान और ज़्यादा डिले हो? इतना लंबा डिले हो चुका है, बाद में आप ही लोग हमारे पास आते हैं और ये दलील देते हैं, ये फरियाद करते हैं कि उम्र निकल गई, इम्तिहान वक्त पर नहीं हुआ, इस उम्र में होना चाहिए था, इस उम्र में हुआ, इस साल में ये इम्तिहान होना चाहिए था, ये अगले साल हो गया। ये सारी दलीलें आप लोग ही देते हैं। तय आप लोगों को खुद करना है कि क्या आप चाहते हैं कि वक्त पर इम्तिहान हो और वक्त पर अब नई एडवर्टीजमेंट निकले और आप एक ही साल में 2 बार जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठें? क्या आप ये चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि एक कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इस साल हो और 2022 का इम्तिहान 2023 में हो? ये आपको फैसला खुद करना है, और फैसला खुद आपको ये करना है कि जब जिस रूल को आप बार बार कोट कर रहे हैं और जिस रूल को लेकर आप बार बार ये बात कर रहे हैं, उसको लेकर भी साफ तौर पर चेयरमैन साहब ने ये बात कही है कि जहां तक इस कानून का ताल्लुक है, ये एप्लीकेबल उस दिन से होता है जिस दिन आपका प्रिलिमिनरी इम्तिहान का नतीजा निकल गया, उसके बाद 30 दिन, उसके बाद लगभग 3 महीने हो चुके हैं और आपका एग्जाम 3 महीने के बाद होने जा रहा है। अब सवाल ये कि फैसला आप लोगों को करना है कि 8 तारीख को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान के लिए तैयार है। आप लोगों को क्या करना है वो आपको तय करना है।